कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक फेस्टिवल मना रहे थे। इस फेस्टिवल का नाम था फांसी का दिन, जिसमें ये लोग एक जिंदा इंसान को फांसी पर लटकाते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं। यहीं पर हमें कैथरीन और उसकी दोस्त नैली को दिखाया जाता है। ये दोनों भी यहाँ पर इस फेस्टिवल को मनाने के लिए आए थे। एक इंसान को फांसी पर चढ़ाता हुआ देख करके लोगों को बड़ा मजा आता है। खैर, फेस्टिवल खत्म हो जाने के बाद कैथरीन और नैली वापस अपने गाँव की तरफ चली जाती है। इनका गाँव पहाड़ी के उस तरफ था। गांव का नाम था वुदरिंग हाइट्स। यहाँ पर हमारी मुलाकात थॉमस से होती है, जो कैथरीन के पिता हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो नैली है उसे थॉमस ने रखा है कैथरीन की देखभाल करने के लिए। यहाँ कैथरीन को पता चलता है कि उसके पिताजी उसके लिए एक और खिलौना लाए हैं। वो खिलौना एक छोटा सा लड़का था जो मेले में पड़ा हुआ था, तो कैथरीन के पिताजी पैसे दे करके उसे उठा लाते हैं। असल में थॉमस का दिल बहुत बड़ा है, खाने की पूर्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी वो अनाथ बच्चों को उठा लाते हैं। और वैसे वो थोड़े से पैसे वाले भी हैं। कैथरीन जब इस लड़के से मिलती है तब उसे वो बहुत पसंद आता है और फिर वो अपने पिताजी से कहती है कि अब मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी। कैथरीन उसका नाम हेथक्लिफ रख देती है, जो उसके भाई का नाम था। हेथक्लिफ को पाने के बाद अब वो ज्यादातर वक्त उसी के साथ बिता रही होती है, जिसकी वजह से नैली को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि अब कैथरीन उससे बातचीत नहीं कर रही थी, उसे समय नहीं दे रही थी। एक दिन ये दोनों खेलते हुए घर से काफी दूर चले जाते हैं। उसी वक्त बारिश भी शुरू हो जाती है, तो इसीलिए ये दोनों छाव में जाकर रुक जाते हैं। वैसे थॉमस कहता है कि हमें चलना चाहिए, अगर हम लेट हो जाएंगे तो तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे। जिस पर कैथरीन कहती है कि अगर हम भीगते हुए जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। घर वापस आते आते रात हो जाती है, तो इसलिए थॉमस इन दोनों पर बहुत गुस्सा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि आज थॉमस का जन्मदिन था। वो सभी लोगों के साथ मिल करके अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन लेट होने की वजह से वो इन पर भड़क जाता है और केक भी फेंक देता है। जिस पर कैथरीन कहती है कि आपको पता है कि बारिश हो रहा था और अगर हम बारिश में भीगते तो बीमार हो जाते। शुक्र मनाओ कि हम भीगे नहीं, अगर भीग जाते तो बीमार पड़ जाते और आप पर डबल खर्चा पड़ जाता। हालांकि अभी भी थॉमस उसकी बात नहीं मानता है। वो कहता है कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तभी हेथक्लिफ कहता है कि इसमें कैथरीन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैंने ही उसे रोक लिया था। जिस पर थॉमस कहता है कि तब तो तुम दोनों को सजा मिलेगी। वो इन्हें मारने के लिए अपना बेल्ट निकालता है, लेकिन तभी हेथक्लिफ जल्दी से कैथरीन को बाहर निकाल देता है। वो अंदर बंद था और थॉमस अपनी बेल्ट से उसे बहुत मारता है, जिसकी वजह से उसके पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। हालांकि बाद में कैथरीन उससे कहती भी है कि तुम्हें मार खाने की क्या जरूरत थी। जिस पर हेथक्लिफ उससे कहता है कि तुम्हारे लिए अगर मुझे फिर से मार खाना पड़े तो मैं मार खा लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मार खाता नहीं दे सकता। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और अब ये दोनों काफी बड़े हो जाते हैं। एक दिन इनके गाँव के बगल में रहने के लिए एक लिंटन परिवार आता है, जो की कपड़ों का व्यापारी है और काफी अमीर भी है। यहाँ पर कैथरीन हेथक्लिफ से कहती है कि अगर इस खानदान में मेरी शादी हो गई तो अपनी तो लाइफ सेट हो जाएगी। अब इसी उम्मीद में कैथरीन लिंटन परिवार का वेट करने लगती है। उसने सोचा कि लिंटन परिवार शादी का न्योता लेकर के खुद इनके यहाँ आएंगे। कैथरीन से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो खुद बातचीत करने के लिए लिंटन परिवार के पास जाना चाहती थी। तब नैली उसे समझाते हुए उससे कहती है कि लड़कियाँ रिश्ता लेकर के नहीं जाती, लड़के वाले खुद चल करके रिश्ता लेकर आते हैं, इसलिए तुम्हें इंतजार तो करना पड़ेगा। इस दौरान हमें मालूम चलता है कि थॉमस अब बहुत बड़ा नशेड़ी हो चुका है। पहले तो वो ऐसा नहीं था, लेकिन वक्त बीतने के साथ अब वो ऐसा हो चुका है। वो अपने ढेर सारे पैसे जुए में उड़ा चुका है। अब इनके पास उतनी व्यवस्था नहीं है जितना पहले हुआ करता था। इतना आप समझ जाओ कि कैथरीन को ठंड लग रही थी और वो लकड़ी नहीं जला सकती थी, क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में लकड़ी भी नहीं थी। लेकिन हेथक्लिफ को उसकी ठंड देखी नहीं जाती, वो कुर्सी को ही तोड़ देता है। वो कुर्सी को ही तोड़ करके कैथरीन के लिए आग जलाता है। एक दिन कैथरीन घूमते हुए लिंटन के घर की तरफ चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है लिंटन परिवार में, जहाँ पर हमें एडगर और उसकी बहन इजाबेला को दिखाया जाता है। लिंटन परिवार में सिर्फ ये दो लोग थे, बाकी सारे नौकर थे। इस दौरान अचानक से इजाबेला की नजर कैथरीन पर पड़ जाती है, जिसको देख करके वो काफी डर जाती है। उसे लगा कि दीवारों के पीछे कोई भूत खड़ा है। हालांकि जब एडगर जाकर के चेक करता है तब वो कैथरीन को देखता है। कैथरीन कुछ दिनों के लिए लिंटन परिवार में ही शिफ्ट हो जाती है। वो वहाँ रह करके अपने पिताजी के पास लेटर लिख करके भेज रही थी। इस पर थॉमस भी कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी एक बड़े खानदान से रिश्ता जोड़ने के लिए गई थी। वो ये सोच करके खुश था कि बेटी की शादी एक रईस खानदान में होने वाली है। लगभग एक हफ्ते बाद जब कैथरीन वापस आती है, तब हेथक्लिफ बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। कैथरीन का लुक बहुत बदल चुका था, अब वो पहले की तरह नहीं थी। बाकियों से मुलाकात करने के बाद वो सबसे पहले हेथक्लिफ के बारे में पूछती है। इतने दिनों से कैथरीन गायब थी, तो इसीलिए हेथक्लिफ उस पर नाराज हो गया था। गुस्से में वो कैथरीन से कहता है
कि क्या जरूरत थी आने की, वहीं पर रहना चाहिए था ना, और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें यहाँ से तो अच्छी सुविधा वहाँ पर मिल रही थी। कैथरीन को पता था कि हेथक्लिफ उससे नाराज है। वो कहती है कि मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। ऐसा तो वो बोल तो देती है, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आती। हेथक्लिफ से बात करने के लिए आधी रात को वो उसके पास जाती है, लेकिन तभी कैथरीन को किसी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल इनके यहाँ के दो नौकर थे जो नीचे के साइड में रोमांस कर रहे थे। कैथरीन भी शांति से इन्हें रोमांस करते हुए देखने लगती है। उसी वक्त यहाँ पर हेथक्लिफ आ जाता है जो कैथरीन के साथ कुछ ऐसा करता है। हालांकि बाद में कैथरीन खुद को छुड़ा करके यहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो इसी के बारे में सोच रही थी और फिर वो पहाड़ियों के पीछे जा करके खुद को सेटिस्फाई करने लगती है। उसका पीछा करते हुए हेथक्लिफ यहाँ पर आ जाता है और वो कैथरीन को ऐसा करते हुए देख लेता है। हालांकि जब कैथरीन को मालूम चलता है कि हेथक्लिफ उसे देख रहा है तो वो थोड़ा सा नर्वस फील करती है और वो हेथक्लिफ से कहती है कि इसकी वजह सिर्फ तुम हो, बाकी आप समझ जाओ कि वो क्या कहना चाहती थी। वैसे मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेकिन जब कैथरीन ये बात बोलती है तब हेथक्लिफ उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन को ये अजीब लगता है तो वो हेथक्लिफ से कहती है कि ऐसा मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो। मतलब वो खुद हेथक्लिफ को ऐसा करने से रोक देती है। घर वापस आने के बाद उसे मालूम चलता है कि एडगर उससे मिलने के लिए आया है। असल में एडगर कैथरीन से शादी करना चाहता था और वो ये बात उसे बताने के लिए आया था। एडगर दिखने में अच्छा था, पैसे वाला था, इसलिए उसे शादी के लिए कोई इनकार नहीं कर सकता था। वैसे कैथरीन तो काफी समय से इसी चीज का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब दिक्कत की बात ये थी कि वो सच में हेथक्लिफ से प्यार करने लगी है और अब उसका दिल ये गवाही नहीं दे रहा था कि वो एडगर से शादी करे। लेकिन दूसरी दिक्कत की बात ये थी कि अगर कैथरीन हेथक्लिफ से शादी करने का डिसाइड करती है तो समाज में इनकी इज्जत डाउन हो सकती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कैथरीन का मानना था। वो नेली से कहती है कि एडगर से शादी करने के बाद अपने पिताजी की खोई हुई इज्जत वापस ला सकती है। इनके पास पैसे और दौलत की कमी नहीं होगी। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि हेथक्लिफ काफी समय से दरवाजे के पास खड़े होकर के कैथरीन की सारी बातें सुन रहा था। ये सारी बातें उसके दिल पर लग जाती है, इसीलिए वो अपना घोड़ा लेकर के हमेशा हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ करके चला जाता है। हालांकि जब बाद में कैथरीन को इस बारे में पता चला तब उसे लगा कि हेथक्लिफ उसके साथ मजाक कर रहा है, कुछ समय के बाद वो वापस आ जाएगा। यही सोच करके वो काफी समय तक हेथक्लिफ का इंतजार करती है, लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आता और अब वो मजबूर होकर के एडगर के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अब हेथक्लिफ वापस लौट करके नहीं आएगा। एडगर के साथ शादी करने के बाद वो एक शानदार जिंदगी जीने लगती है। उसे वो सब कुछ मिलता है जिसका वो सपना देख रही थी। कुछ दिनों के बाद वो नेली को भी अपने पास बुला लेती है यहाँ पर रहने के लिए। अब वो यहीं पर रह करके कैथरीन की देखभाल करने लगती है। इस फैमिली में आने के बाद कैथरीन काफी खुश तो थी, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी उसके दिल में हेथक्लिफ की यादें थी जो उसे हर वक्त सता रही थी। एक दिन वो अपने पिताजी से मुलाकात करने के लिए अपने गांव में आती है, जहां पर उसे मालूम चलता है कि उसके पिताजी काफी बदल चुके हैं। अब वो और भी बड़े नशेड़ी हो चुके थे। कैथरीन जो उनके पास पैसे भेज रही थी उससे वो जुआ खेल रहे थे और शराब पी रहे थे। जब कैथरीन सामने से उन्हें देखती है तब जाकर उसे इन सब के बारे में पता चलता है। हालांकि जब वो वापस से कैथरीन से पैसे मांगते हैं तो वो पैसे देने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो पैसे देगी तो वो फिर से जुआ खेलेंगे और शराब पियेंगे। इसलिए वो उन्हें पैसे नहीं देती है और वो उन्हें छोड़ करके भी चली जाती है। लगभग 1 साल बीत जाते हैं और अब घर में खुशखबरी आती है कि कैथरीन प्रेग्नेंट है। ये खबर सुन करके एडगर भी बहुत खुश था। इस दौरान कैथरीन को यह भी मालूम चलता है कि हेथक्लिफ वापस लौट आया है। वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो अक्सर हेथक्लिफ के साथ घूमने के लिए जाया करती थी और वहीं पर उसकी मुलाकात हेथक्लिफ से होती है, जहाँ वो कैथरीन का इंतजार कर रहा था। हेथक्लिफ पूरी तरह से बदल चुका था, वो पैसे वाला हो चुका था और काफी हैंडसम भी लग रहा था। कैथरीन काफी सालों के बाद जब वो वापस देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। 5 सालों तक वो गायब था और अचानक से अमीर इंसान बनकर वो वापस आया। उसके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में कैथरीन सब कुछ जानना चाहती थी और वो चाहती थी कि उसकी पूरी फैमिली उसकी कहानी सुने। इसलिए वो हेथक्लिफ को लेकर के अपने घर पर आती है, लेकिन हेथक्लिफ कुछ इन्हें बताता नहीं है। वो बस इतना बोलता है कि सब कुछ ठीक ठाक था। वैसे कैथरीन कहती है कि अगर तुम हमारे साथ यहाँ पर रहना चाहते हो तो रह सकते हो, जिस पर हेथक्लिफ कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वुथरिंग हाइट्स को मैंने खरीद लिया है। हेथक्लिफ को देखने के बाद इजाबेला को उससे प्यार हो गया था। हालांकि जब वो ये बात कैथरीन को बताती है और वो उससे हेथक्लिफ के बारे में पूछती है तब कैथरीन जानबूझ करके इजाबेला से ये कहती है कि हेथक्लिफ बहुत बुरा आदमी है, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और मारता पीटता है। मैं उसे बचपन से देखते आ रही हूँ, इसलिए तुम्हें सच बता रही हूँ। लेकिन इजाबेला को समझ में आ गया था कि कैथरीन झूठ बोल रही है, क्योंकि वो हेथक्लिफ को किसी और का नहीं होने देना चाहती। बस इसी वजह से आज रात वो एडगर से कहती है कि अब हेथक्लिफ को
यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर एडगर भी कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो उसे मना कर देना। लेकिन इस चीज से इजाबेला को बहुत गुस्सा आता है और उसे काफी बुरा भी लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वुदरिंग हाइट्स में, जहाँ पर हमें हेथक्लिफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर थॉमस उससे कहता है कि तुम उसके लिए बस एक खिलौने थे और आज भी सिर्फ खिलौने ही हो, वो तुम्हें कभी भी अपना नहीं बनाएगी। ये बात हेथक्लिफ को दिल पर लग जाती है। फिर अगले दिन अचानक से खबर मिलती है कि थॉमस की मौत हो चुकी है। जब कैथरीन को इस बारे में पता चलता है तब वो आखिरी बार अपने पिताजी को देखने के लिए आती है। कमरे में रखी हुई बोतलों को देख करके आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि उसने किस हद तक शराब पी थी और शराब पीने की वजह से ही हो सकता है कि उसकी मौत हुई है। पिता के मौत की वजह से कैथरीन काफी उदास थी। जब वो बारिश में भीगते हुए वापस घर जा रही थी तभी हेथक्लिफ उसके पास आता है और उससे कहता है कि अगर तुम इस तरह बारिश में भीगोगी तो बीमार हो जाओगी। जिस पर कैथरीन उससे कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम होते कौन हो। लेकिन तभी हेथक्लिफ उसे उठा लेता है और उसे लेकर के छांव में जाता है और फिर वो कैथरीन को अपना जैकेट पहना देता है। असल में वो हेथक्लिफ पर गुस्सा थी। हालांकि वो उससे कहती भी है कि आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों गए, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। जिस पर हेथक्लिफ उससे कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया। मुझसे शादी करने के बाद समाज में तुम्हारी इज्जत गिर जाती। दुनिया की कोई भी चीज हमें अलग नहीं कर सकती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से हम अलग हुए क्योंकि तुम्हें एडगर से शादी करके अमीर बनना था। हालांकि कैथरीन उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन तुम चले गए थे। इसके बाद वो हेथक्लिफ को किस करने लगती है। अब यहाँ से इनके बीच का जो रिलेशनशिप था वो फिर से शुरू हो जाता है। इसके बाद से ये लोग कई बार मिलते हैं और इंटीमेट होते हैं। जैसे कि हम सबको पहले से पता है कि हेथक्लिफ के आने से पहले ही कैथरीन प्रेग्नेंट थी। नेली को भी पता चल जाता है कि कैथरीन आजकल हेथक्लिफ से मिलने जा रही है, इसलिए वो कैथरीन को सलाह देते हुए उसे कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो थोड़ा ध्यान देना और अगर हो सके तो इसके बारे में हेथक्लिफ को बता देना। लेकिन जब कैथरीन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है तो वो सामने से जा करके एडगर को सब कुछ बता देती है। जब एडगर को सच्चाई पता चलता है तब वो कैथरीन को बाहर जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि अब तुम हेथक्लिफ से जा करके नहीं मिलोगी, तुमने उसके लिए जो किया बहुत कुछ किया, लेकिन अब उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। इधर हेथक्लिफ काफी समय से कैथरीन के आने का इंतजार कर रहा था। सारा दिन निकल जाता है लेकिन आज कैथरीन उससे मिलने के लिए जा नहीं पाती। हेथक्लिफ से न मिलने की वजह से इधर कैथरीन भी काफी मायूस थी। उसी समय अचानक से इनके खिड़की पर कोई पंछी आकर के टकरा जाता है। कैथरीन को लगा कि हवा का रुख बदला होगा तो कोई पंछी आकर के खिड़की से टकरा गया होगा। एडगर से परमिशन ले करके वो उस पंछी की हेल्प करने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर जाने के बाद हमें मालूम चलता है कि वो पंछी हेथक्लिफ था। उसने जानबूझ करके खिड़की पर पत्थर मारा था। हेथक्लिफ से मिल करके कैथरीन उसे बताती है कि अब वो उससे मिलने नहीं आ पाएगी, एडगर ने मना कर दिया है। कैथरीन को वापस आने में वक्त लग रहा था, इसलिए एडगर खुद चेक करने के लिए जाता है। उसी वक्त कैथरीन वापस आ जाती है। दरवाजे पर खड़े होकर के वो कैथरीन से कहता है कि बाहर ठंड है, बच्चे के लिए नुकसान होगा। ये बात सुनने के बाद हेथक्लिफ को मालूम चलता है कि कैथरीन प्रेग्नेंट है। अगले दिन वो छुप करके कैथरीन से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता भी है कि ये बच्चा किसका है। तब कैथरीन उसे बताती है कि ये एडगर का है, ये तुम्हारे आने से पहले ही हुआ था, लेकिन मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। जिस पर हेथक्लिफ उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा, ये सच जानने के बाद मैं तुमसे प्यार करना बंद कर दूंगा? मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे कहने पर एडगर को मार भी सकता हूँ। अब जा करके कैथरीन को इस बात का एहसास होता है कि उसने खुद को ही अपनी नजरों में गिरा लिया है, इसलिए अब वो सब कुछ यहीं पर खत्म करना चाहती है। वो उससे कहती है कि दोबारा मुझसे मिलने मत आना, अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन हेथक्लिफ इतनी आसानी से कैथरीन का पीछे छोड़ने वाला नहीं था। इसके बाद वो इजाबेला के कमरे में जाता है और वो इजाबेला से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं कैथरीन को जलाना चाहता हूँ, उसे दुख पहुँचाना चाहता हूँ। वो इजाबेला से ये भी कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा लेकिन तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। अगर तुम रोकना चाहो तो इसी वक्त मुझे रोक सकती हो। लेकिन इजाबेल उसे नहीं रोकती है। वो उसकी सारी बात मानने को तैयार थी क्योंकि इजाबेल उससे प्यार करती थी और फिर अगले दिन ये दोनों चर्च में जा करके शादी कर लेते हैं। इधर घर वालों को जब इजाबेल का रखा हुआ खत मिलता है तब जाकर के इन्हें मालूम चलता है कि इजाबेल हेथक्लिफ से शादी करने वाली है। इससे कैथरीन को बहुत दुख होता है और वो बहुत रोती है। कैथरीन को यहाँ वापस बुलाने के लिए वो जानबूझ करके इजाबेल से खत लिखवाता था। इजाबेल खत में ऐसा लिखती थी कि हेथक्लिफ उसके साथ काफी बेरहमी से पेश आ रहा है।
हालांकि जब कैथरीन नेली से पूछती है कि इजाबेल या हेथक्लिफ का कोई खत आया है तो वो मना कर देती है और सारे खत को ले जाकर के आग में जला देती है। लगभग कुछ दिन बीत जाते हैं और हेथक्लिफ का कोई खत न आने की वजह से कैथरीन खाना पीना बंद कर चुकी थी, लेकिन नेली उसे खाने के लिए फोर्स करती है क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाएगी तो उसके बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। नेली के बार बार कहने के बाद भी वो खाना खाने से इनकार कर देती है। जब एडगर को मालूम चला कि कैथरीन की हालत खराब हो रही है तो वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन तभी नेली उसे ये बोलकर भड़का देती है कि अगर आप सामने से जाकर के उससे मिलोगे, उससे बात करोगे तो वो आपकी बात नहीं मानेगी। वो ये सोचेगी कि आप उसके सामने झुक गए, इसलिए आपको उससे नहीं मिलना चाहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फिलहाल एडगर कहता है कि मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। इजाबेल को वापस लाने के लिए नेली खुद जा करके हेथक्लिफ से मिलती है, जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि हेथक्लिफ ने पूरी तरह से इजाबेल को अपने कंट्रोल में कर रखा है। हेथक्लिफ जैसा कहता है इजाबेल वैसा ही करती है। वो उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। हालांकि वो इजाबेल को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन इजाबेल जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए हेथक्लिफ के साथ रहना चाहती है। हेथक्लिफ का कोई खत न आने की वजह से कैथरीन काफी गुस्सा हो जाती है। उसने खाना पीना छोड़ रखा था, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। हालांकि नेली उसे वापस से समझाती है कि अगर वो खाना पीना नहीं खाएगी तो उसका बच्चा मर भी सकता है, लेकिन इससे कैथरीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो अचानक से कैथरीन के पैरों को देखती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके शरीर में जहर फैल चुका है। और जब ये बात एडगर को मालूम चलता है तब वो नेली पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि नेली के जाप्ती की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। एडगर उसे तुरंत काम और घर से बाहर निकाल देता है। तभी कैथरीन उसे अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि आखिरी बार मैं हेथक्लिफ को देखना चाहती हूँ। वो नेली को पास बुला करके उसके कानों में कुछ कहती है। इसके बाद वो जल्दी से हेथक्लिफ के पास जाती है और उसे ये बात बताती है। हेथक्लिफ को जब इस बारे में पता चला तब वो भागते हुए कैथरीन से मिलने के लिए जाता है। इधर कैथरीन के बॉडी में वायरस पूरी तरह से फैल गया था, इसलिए उसकी मौत हो जाती है। हेथक्लिफ भी आकर के पहुंच जाता है, लेकिन उसे आने में काफी वक्त लग जाता है। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब रोने धोने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। कैथरीन की मौत हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।